डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर कैसा है मौसम। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों से करेंगे। हम मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर कई जगह तेज हवाएं और भारी बारिश का अनुमान ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो बड़ी खबर मौसम के लिहाज से नजर बना के रखें। बात करें केरल के कुछ इलाकों में तेज हवाएं, तो कुछ जगह भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है, यहां पर भी नजर बना के रखें। बात करें रायलसीमा की, कई जगह चल सकती है तेज हवाएं, तो तेज हवाओं को लेकर संकेत जारी किए गए। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। गुजरात की बात करें, कुछ जगह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है न्यूनतम तापमान, तो यहां पर भी नजर बना के रखें। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, कहीं कहीं 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। तो मौसम के लिहाज से ये 5 बड़ी खबरें हुई, नजर बना के रखें अपने क्षेत्रों में। फिलहाल इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ क्या अलर्ट जारी किया गया है देश भर के तमाम राज्यों के लिए और कहां पर आपको अलर्ट रहना है, कहां के लिए सावधानी जारी की गई है। आइए जान लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु और पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन इलाकों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। ये थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर आपके तमाम क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम में परिवर्तन दर्ज किया जा सकता है। बरसात को लेकर क्या संकेत रहने वाले हैं, जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। क्या संकेत मिल रहे हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की, जहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर यहां बरसात के कोई संकेत नहीं मिल रहे। बात करें गिलगित की या फिर बात करें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की, तो यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहां पर भी कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जहां पर अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, भीरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें, यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। वहीं तेलंगाना और भीरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो फिलहाल यहां कोई बरसात के संकेत नहीं जारी किए गए हैं। बात करें मैदानी भाग की, जिसमें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करें तो फिलहाल यहां बरसात के कोई संकेत नहीं है। लेकिन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव की, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर भी कहीं पर भी बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर यहां पर भी फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कहां पर कैसा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है, कुछ क्षेत्रों में काफी यहां पर बादल छाए रहे हैं और कोहरा घना देखा गया है। उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है, कुछ क्षेत्रों में बरसात हल्की फुल्की दर्ज की गई है। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है। असम के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा है, कहीं कहीं पर बरसात दर्ज की गई है। मेघालय में भी इस प्रकार का मौसम देखने को मिला है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो कई क्षेत्रों में यहां पर भी बरसात देखने को मिली है और कहीं कहीं पर कोहरा छाया हुआ देखने को मिला है। दक्षिण भारत की बात करें,
लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के अनेक स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें या फिर बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखने को मिला है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। साथ ही साथ अगर हम बात करें कच्छ और सौराष्ट्र की, तो आप इधर देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है। तो अब तक मौसम को लेकर कुछ अपडेट्स आप तक हमने पहुंचाई। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं बदलते हुए मौसम का कितना असर पड़ रहा है बदलते हुए तापमान पर। यानी इस सेगमेंट में आपको बताएंगे तापमान की स्थिति कैसी है देश के तमाम हिस्सों में, कहां पर न्यूनतम तापमान में कितना गिरावट दर्ज किया गया है, अधिकतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। जानते हैं तापमान का हाल कैसा है देश के तमाम हिस्सों में। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर या फिर बात करें गिलगित की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की, तो इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। न्यूनतम तापमान इस प्रकार से यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की बात कर लें, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। तो पूर्वोत्तर के हिस्सों में इस प्रकार से देखने को मिला न्यूनतम तापमान। वहीं तेलंगाना की अगर बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखने को मिला। बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में रिकॉर्ड किया गया। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान में कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल रहा है। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। हरियाणा के हिसार की बात करें, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, 10.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान हिसार में दर्ज किया गया। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की गई है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं तटीय कर्नाटक की। तो तटीय कर्नाटक में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। इस प्रकार से अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम की ही श्रेणी में देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कोंकण गोवा की। आप यहाँ पर देख रहे हैं कोंकण गोवा में अधिकतम तापमान की जो स्थिति है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम की श्रेणी में दर्ज किया गया। जबकि तमिलनाडु के मदुरै की अगर हम बात करें तो देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ दर्ज किया गया है 37.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो हमें आज जाना देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मौसम खबर देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान के बाद देश के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता में कितना बदलाव दर्ज किया गया है। आइए जानकारी भी ले लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 308 दर्ज किया गया, जो कि अधिक खराब श्रेणी में है। पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 92 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 187 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 89 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा, वहां के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जा सकती है, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे ताकि आप आने वाले अपने 4 दिनों के हिसाब से तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं। चारों दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के संकेत मिल रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ ही अब बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत। यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। तेज धूप खिलने के संकेत मिल रहे हैं और अधिकतम तापमान की बात करें 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। साथ ही चारों दिन मौसम साफ रहने वाला है। बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम यहाँ पर भी साफ रहने के संकेत। चारों दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको अधिकतम तापमान की देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है और चारों दिन यहाँ पर मौसम सुहाना रहने वाला है। मौसम साफ है, आप अमृतसर की तैयारी कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यहां पर भी मौसम कुछ इसी प्रकार से है। मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आ सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उड़ीसा के पुरी की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार की बात करें, शुरुआत के 2 दिन यहां पर काफ़ी धुंध छाई रह सकती है। रविवार, सोमवार की अगर हम बात करें, मौसम में परिवर्तन है, कुछ जगह पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। मिला जुला रुख मौसम का देखने को मिलेगा, जबकि अधिकतम तापमान की बात करें 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का हाल अधिकतम तापमान का बनता नजर आएगा, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की बात कर लेते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के 3 दिन तो यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली दर्ज की जा सकती है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास को देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के 2 दिन यहां पर कई क्षेत्रों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार, सोमवार मौसम में परिवर्तन है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। फिलहाल अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर रामेश्वर में, और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान यहां पर भी है। चारों दिन तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिल सकती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत है। यहां पर भी चारों दिन तेज धूप खिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात कर ले उदयपुर में तो 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस प्रकार से राजस्थान के उदयपुर का मौसम रहने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर हम बात करें, शुक्रवार को तेज धूप खिलने के संकेत हैं, मौसम साफ रहेगा। शनिवार को कई क्षेत्रों में धुंध छाई रह सकती है। रविवार, सोमवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौसम में परिवर्तन है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की देखभाल की। तो बदलते हुए मौसम के साथ फसलों की देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव करना बेहद अनिवार्य होता है। वो कौन से तरीकों का बदलाव करके आप अपनी फसल की उचित देखभाल कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश और असम में तैयार धान की कटाई करें। अरुणाचल प्रदेश के किसान रागी की कटाई जारी रखें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। अरुणाचल प्रदेश में रबी की मटर, सरसों, मक्का और गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। प्याज की बुवाई के लिए भी खेत तैयार करने का काम करें। अरुणाचल प्रदेश के किसान खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी और उचित तापमान बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। असम में धान के खेतों में कटाई से 20-25 दिन पहले मटर की रिले क्रॉपिंग कर सकते हैं। दरअसल रिले क्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग का एक तरीका है जिसमें किसी खड़ी फसल की कटाई से काफी पहले एक अन्य नई फसल बो दी जाती है। असम में रबी की मक्का, मटर, राजमा और कुत्तू की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मसूर, सरसों और राई की बुवाई भी करते रहें। असम में आलू की रोपाई के लिए ये उचित समय है। यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन की नर्सरी बोएं। अगर पौध तैयार है तो रोपाई करें। मेघालय की बात करें तो यहाँ के किसान सर्दियों के मौसम की सब्जियां बोने का काम करें। इन दिनों सेम, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों की रोपाई कर सकते हैं। मेघालय और मणिपुर में धान की कटाई समय पर कर लें ताकि दूसरी फसल में देरी ना हो। मणिपुर के किसान उड़द की कटाई और अदरक, हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहाँ सरसों, राई, मक्का बो सकते हैं।
मणिपुर में मसूर की बुवाई और आलू की रोपाई भी जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। तो बताई गई सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर अपनी खेती किसानी के तौर तरीकों में किसान भाई बदलाव करें, अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे हरी प्याज की बुआई को लेकर। हरी प्याज की पूसा सौम की किस्म का आप चुन सकते हैं। हरी प्याज की बुआई को लेकर इसका प्रयोग काफ़ी किसान करते हैं, अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से आपको खेती किसानी में आगे बढ़ना है, बुआई के तौर तरीके किस प्रकार से होनी चाहिए, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। मौसम खबर के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। आप मौसम खबर की सभी जानकारियों को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, आप इसको स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस कमोडिटी की 40,000 करोड़ रुपए का नया कारोबार आपकी राह ताक रहा है कि 2030 तक कमोबेश 1,20,000 करोड़ रुपए का यह बाजार हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर जाएगी, जो आप आंकड़ा बोल रहे हैं उससे भी आगे भारत अचीव कर सकता है। सैफरन एक ऐसा क्रॉप है जिसको निश क्रॉप बोलते हैं। इंडोर में भी क्लाइमेट दे देते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो जाती है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव
मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जर्मनी के एटलन गांव ने एक वैश्विक प्रतियोगिता में टोक्यो और हांगकांग जैसे शहरों को पछाड़ा। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। आप सभी का स्वागत है हमारे मस्ती भरे शो मस्ती की पाठशाला में। फ्रेंड्स, इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में जानेंगे कैसे दे बच्चों को संस्कार, वो छोटी वैल्यूज जो बनाती हैं बड़ा इंसान। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सबसे पहली चीज जो अपने आचरण में लाइए वो है डिसिप्लिन। सुनेंगे दिलचस्प कहानी संस्कार की असली ताकत की। आपने इतना भारी थैला क्यों उठा रखा है? लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। और मिलेंगे 14 साल के म्यूजिकल प्रोडिजी विराट मोहन शर्मा से। दशरथ के ललन रवा धन बानी। इस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। महाराष्ट्र के सतारा जिले के किसान मनोहर जी के फार्म पर आई हैं रुड़की उत्तराखंड की प्रतियोगी डॉक्टर अंशु राठी। पहला मिनी टास्क ऐसा है कि आधे घंटे में हम कितना माल तोड़ सकते हैं। एक का वजन है 175 ग्राम। हमारे जो लेडीज है 15-16 बॉक्स बनाते हैं। जो टारगेट था ना वो पूरा करना, दैट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट। चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, लेकिन धड़कनें क्या कह रही हैं? अंदर से डिप्रेशन है सर। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। जो एक्सपेक्टेशंस उन्हें मुझसे थी ना, तो उन्हें पूरा करेगी। सांसें तो चल रही हैं इनकी। इन्हें एंजाइटी अटैक आया। तेरी जिंदगी में ग्रहण है, उसका कुछ करना पड़ेगा। कबीर तो उम्र के लड़के सिद्ध को मैंने पोस्टमैन बन के उठाया और उसे माही के घर में भूसे वाले रूम में बंद कर दिया था। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।